माता पिता की सेवा से पुत्र के सभी मनोरथों की सिद्धि। सुकर्मा जी बोले कि हे दुष्श्रेष्ठ, उन माता पिता के स्नान कराने में जो जल के कण पुत्र के सब अंग में पड़ते हैं, तो पुत्र को सब तीर्थ के स्नान के समान फल होता है। पतित, विकल, वृद्ध, सब कर्मों में अशक्त, व्याधि युक्त और कोढ़ी माता पिता की जो पुत्र सेवा करता है, उसके पुण्य को हम कहते हैं। उसके ऊपर विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और वैष्णव लोक को जाता है, जो योगियों को भी नहीं मिलता। पिता और माता विकल, दीन, वृद्ध और महारोगी हों, ऐसे को जो पाप बुद्धि त्याग कर देता है, तो पुत्र घोर कीड़े युक्त नरक को पाता है। और वृद्ध माता पिता का बुलाया हुआ पुत्र होकर जो ना जाए, तो उसके पाप को हम कहते हैं। वह मूर्ख, मैला खाने वाला गांव का सुअर होता है, इसमें संदेह नहीं है। सहस्त्र जन्म तक सुअर होने के पीछे फिर कुत्ता होता है। पुत्र के घर में स्थित बूढ़े माता पिता को जो बिना भोजन कराए स्वयं खाता है, वह सहस्त्र वर्ष तक मूत्र और मैला खाता है। और 200 जन्म तक वही पापी पुत्र काला सांप होता है। वृद्ध माता पिता का जो अपमान करता है, वह दुष्ट 100 करोड़ जन्म तक मगर होता है। जो पुत्र माता पिता को कटु वचन कहता है, वह पापी व्याघ्र होकर फिर वृक्ष हो जाता है। जो दुष्ट बुद्धि पुत्र माता पिता का मान नहीं करता है, वह सहस्त्र युग तक कुंभी पाक में बसता है। पुत्रों को माता और पिता के समान तीर्थ तारने और कल्याण करने के लिए इस लोक और परलोक में नहीं है। हे महाप्राज्ञ, उससे हम प्रतिदेव और मारदेव को पूछते हैं, जिससे सब देवों में श्रेष्ठ योगी हों। और माता पिता के प्रसाद से उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सब तीनों लोक हमारे वश में हैं। इन महात्मा देव वासुदेव जी की अर्वाचीन गत हम जानते हैं। हे महामती, और प्राचीन गत को भी जानते हैं। पिता माता के प्रसाद से हमें सब ज्ञान उत्पन्न है। कौन विद्वान पिता माता का पूजन न करे? सांगोपांग वेद और शास्त्र पढ़ने से क्या है? जिसने पिता और माता को नहीं पूजा, उसके वेद निरर्थक हैं। हे विप्र, यज्ञ, तपस्या, दान पूजनों से क्या है? इससे वो सब विफल हो जाते हैं। जितने माता और जीते हुए पिता जो कि घर में स्थित हैं, उनको नहीं पूजा। यही पुत्र का धर्म है, और मनुष्यों में यही तीर्थ है। यही पुत्र का निश्चित मोक्ष व यही शुभ जन्म का फल है, इसमें कुछ संशय नहीं है। वह यही पुत्र का यज्ञ दान है कि पिता की पूजा नित्य भक्ति भाव से करता रहे। जो पुत्र इस प्रकार से पिता माता की सेवा करता है, कि जिनसे उत्पन्न हुआ है, वह जिनसे पालित पोषित हुआ है, बस उसके तीर्थ, दान, यज्ञ, तप का फल यही है। वह जिसने माता की उपासना की, उसको सब यज्ञों का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। उसकी सब पुण्य देने वाली यज्ञादिक क्रिया सिद्ध होती है। इस अर्थ में हमने धर्मशास्त्र भी सुना है कि पुत्र को चाहिए कि पिता की भक्ति में नित्य ही तत्पर रहे। पिता के संतुष्ट होने पर पूर्व काल में राजा पुरु ने बड़ा सुख पाया। वह पिता के रुष्ट होने पर पूर्व काल में यदु जी ने महापाप पाया, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था। ऐसा जानकर मैंने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भक्ति से की है।
वह इन्हीं दोनों जनों के प्रसाद से महाफल पाया।